हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम होना है उससे पहले आप ये ब्रह्मास्त्र राहुल सर का देख लीजिए। आपका बहुत काम बना देगा और कम से कम 40 नंबर आपका प्लस कर देगा। और ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न टीआरई 1 का है और देखिएगा ऑप्शन कितना अच्छा सेट किया गया है कि कैसे कंफ्यूज किया जाता है। कुछ प्रश्न आसान है, कुछ फास्ट है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, 30 कुर्सियों को बेचने पर एक फर्नीचर विक्रेता को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए वो 30 कुर्सी 30 रुपये में बेचता है, मान लीजिए, ठीक है, तो 6 कुर्सी के बराबर हानि होती है, तो 6 कुर्सी का दाम 6 रुपया हुआ होगा। ठीक, तो 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 30 कुर्सी वो यानी खरीदा होगा कितना में, 30 और 6 36 रुपया में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा 36 रुपया, और वो बेच कितना में रहा है 30 रुपया में ही, तो कितने रुपए की उसे हानि हो रही है 6 रुपये की। समझ में आया, कितने की हानि हो रही है 6 रुपये की। देखिए ये 30 कुर्सी 30 रुपये में खरीदा होगा, ये 30 कुर्सी 30, मान लीजिए एक कुर्सी 1 रुपये में बेचता है, खरीदा हुआ नहीं, तो 6 कुर्सी 6 रुपये में बेचेगा, तो 6 कुर्सी का दाम हमने निकाल लिया कि 6 रुपया होगा और उतना ही हानि हुआ है, यानी 6 रुपया हानि हुआ है। तो 30 रुपया 30 कुर्सी को बेचा, यानी खरीदा होगा 36 में, तो कितना कम में बेच रहा है 6 रुपया कम में, और उसका क्रय मूल्य कितना है 36 रुपया। 100% से गुना कर दीजिए, 36 कटेगा 6 बार में, ये कटा 50 और ये कटा 3, तो यानी 50/3, तो 16.2/3 ऑप्शन में दिया था, तो आप ये 50/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, ऐसा प्रश्न अगर आए तो क्या कीजिएगा कि 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। ये जो 6 है ये हानि हुई और इन दोनों को जोड़िएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा और 100% से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये कटा 6 बार में, अब ये 100/6, तो 100 कटेगा 2 से 50 और 6 कटेगा तो 3, तो ये 50/3% लिखिए या 16.2/3% लिखिए, आपका ये ट्रिक हो गया। तो ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है, ये ऑप्शन से ही हम लोग बना लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो देखिए 8 चौका 32 सत्तरी 21, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब ये 9 चौका 36, तो मार नहीं दीजिएगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये 9 चौका 36, 2 संख्याओं के अंकों का गुणनफल 36 है, तो 2 कट गया, तो आप अगर इसे ऐसे सही कर दीजिएगा तो गलत हो जाइएगा। देखिएगा आगे क्या होगा, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी 94 हो जाना चाहिए। तो 49 में से जब हम 45 घटाएंगे तो ये तो 0 4 आएगा, संख्या बदला, 49 बदलेगा तो ये तो 94 होना चाहिए था, और आया 4। इसमें ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक, तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसीलिए पूरे फाइनल सॉल्यूशन के बाद देखिएगा आंसर है कि नहीं, क्योंकि इसमें रहता है एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को शायद ऑप्शन A B C दिया जाएगा और चौथे 5वां ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, चौथे ऑप्शन में रहेगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ये देखिए, ये खिलौने के शंकु के आधार, देखिए जो लेंदी प्रश्न हो, बड़ा प्रश्न हो, आपको बनाने में अगर समय लगने लगे तो उसे स्किप कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रश्न को मैं अगले सेट में आपको बता दूंगा, लेकिन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, अभी यहाँ जगह नहीं है, कम है।
तो जब भी आपको लगे कि ये प्रश्न आपके लिए भास्ट है, ज़्यादा समय खींचेगा, समय नहीं है, तो स्किप कीजिए, आगे जाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये मज़ेदार प्रश्न है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। ए स्क्वायर बटा बी सी जोड़ बी स्क्वायर बटा सी ए जोड़ सी स्क्वायर बटा ए बी। ऐसे प्रश्न देख के डरना बिल्कुल नहीं है। जब भी ये 0 के बराबर हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3ab। जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc। आइए अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए ए बी सी एलसीएम हो गया ए बी सी, तो बी सी इसमें है, ए नहीं है, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए क्यू। देखिए इसमें सी ए है, बी नहीं है, तो बी को बी स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो बी क्यू। ठीक वैसे ही ए बी है, सी नहीं है, तो सी स्क्वायर को सी से गुना करेंगे तो सी क्यू हो गया। अब इसका मान आपको यहाँ दिया है 3abc अब बटा abc, ये कट गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल देख करके कितना डराने वाला था और आपने जब इसे सॉल्व किया तो कितना कम सेकंड में बन गया। तो जुड़िए जीके स्टडी चैनल के साथ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि साथ ही साथ अभी तो केवल इसका मैथ रीजनिंग मैं लाया हूँ, मैं इसका करंट अफेयर्स क्या पूछेगा उसका 2 से 3 सेट, 8 दिन समय बचा है, 7 दिन, तो हो सके कि एक ही या 2 सेट दूँ। उसके बाद विज्ञान से क्या आएगा, क्या पूछा था, उसके बाद आपको मिल जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि प्रश्न वहाँ से बहुत लेता है बीपीएससी, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सब प्रश्न। तो चलिए ये प्रश्न हो गया। और साथ ही साथ सीटेट की अगर इस बार रिजल्ट नहीं होता है, तैयारी करना हो, तो इस चैनल पे जुड़ जाइए पूरे और बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। ये सबसे मज़ेदार प्रश्न था। ये प्रश्न मैंने गलती किया था। ये प्रश्न जानते हैं मैं सॉल्व करके और एक ही ऑप्शन 1/2 मार के छोड़ दिया, जबकि ये दोनों ऑप्शन सही था। दोनों रखिएगा ना एक्स के जगह पे तो 10 आ जा रहा था। बाद में जब मैं घर आया तो मैंने मन में ही सोचा कि 1/2 मैंने रखा तो सही आ गया, तो मैंने मार दिया। मैथ में कौन देखता है कि 2 ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ बीपीएससी इतना धोखा किया था कि 4 से 5 प्रश्नों में 2-2 3-3 ऑप्शन आंसर था। देखिएगा आपको मिलेगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक्स का डायरेक्ट मान रखेंगे 4, एक बार -1/2 रखते हैं एक्स की जगह पे, -1/2 जोड़ 1, फिर 4 1 घटाओ -1/2। ठीक है, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 के पावर -1 जोड़ 2/2 लिख दिए जोड़। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आए, यहाँ देखिए 2 आए, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना ये वाला, तो 2 एकम 2 आए 3, 4 के पावर 3/2 लिख दिए। ये माइनस देखिए यहाँ 4 के पावर 2 में से 1 निकल गया तो 1/2 जोड़ 4 के पावर 3/2 लिख दिए। अब देखिए ये 1/2 यानी वर्गमूल हो जाएगा, √4 जोड़ ये 2 है तो √4 के पावर 3, तो ये 64 हो जाएगा। देखिए ये 4 √4 का ऐसे निकालिएगा वर्गमूल तो 2, ये 4 का क्यू है, स्क्वायर रूट है, तो ये तो 64 हो जाएगा ना, 64 √64। तो देखिए इस कितना मान हो जाएगा 2 प्लस ये तो 8 का स्क्वायर है 8, तो आ गया ना 10 ये आ गया ना। तो हमने ये आंसर मार के निकल गया था, लेकिन 1/2 भी जब रखा जाएगा तो 10 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो एक तो ये सही हो गया आंसर। तो मैथ में कोई क्या करता है, जब आंसर आ गया तो मार के आगे बढ़ जाएगा, प्रश्न पे समय कम रहता है। मैंने ये गलती कर दिया था, आगे बढ़ गया बाद में जब आंसर की जारी हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो सही बनाया था भाई, तो देखा कि 1/2 भी तो है, वो भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। देखिए 4 के पावर 1/2 जोड़ 1 जोड़ 4 के पावर 1 घटाओ 1/2,
तो फिर ये आ जाएगा 4 के पावर 3/2 और जोड़ ये आ जाएगा 2 में से गया 1 रूट अंडर 4। तो फिर वही कहानी अंडर रूट 4 का क्यूब और जोड़ रूट 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 64 आ जा रहा है अंडर रूट 64 जोड़ अंडर रूट 4। तो ये तो 8 का स्क्वायर है, ये 2 का आ गया ना 10। तो ये भी सही था, ये भी सही था। इसका मतलब हो जाता उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर। लेकिन मैंने ये मार दिया था। अब जब टिक लगा दिया तब क्या ऑप्शन है भाई? तब कुछ है ऑप्शन? टिक क्या? वहाँ से तो मैं गणित में कभी भी बनाता हूँ, जैसे अभी मुझे 1 या 2 डिजिट का आंसर दिखाई देता है मैं मार के आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन अब नहीं करता हूँ जब से इसमें धोखा मिला मुझे। बीपीएससी वालों ने मुझे धोखा दे दिया। आप धोखे में ना पड़ो, इसलिए ये सारा अनुभव बता रहा हूँ और ये सब ट्रिक बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्योंकि एक लाइक आपका लगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे देगा और मैं बहुत ऊंचाइयों पे चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे शिक्षक साथियों। मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे ये टीआरपी नहीं बढ़ाना है। मुझे जितना गवर्नमेंट देता है काफ़ी है, मैं उतना में खुश हूँ। मैं अपना तैयारी जारी रखा हूँ। जिस चीज़ का जो मेरा एम है वो हासिल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक बन के तो ज़रूर रहूँगा अपने विद्यालय में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से है, जो कि काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। यदि समीकरण 3k x स्क्वायर माइनस 25k x प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान। तो मैं आपको बता दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण होता है और इसके मूलों का गुणनफल होता है c बटा a, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणक। समझ गए? तो देखिए यहाँ क्या है अचर पद। अचर पद ये है k प्लस 8 और x स्क्वायर का गुणक 3k है और इसके गुणनफल 3 है। तो c बटा a k प्लस 8 बटा 3k इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणनफल तो दिया है ना। तो c बटा a आई तो दिया है, अब ये जाके गुना हो जाएगा। तो k जोड़ 8 बराबर 3 3 का 9k, हाई k जाके घट जाएगा इसमें से। 8 बराबर 9 में से एगो के, 9k में से एगो के जाके घटा तो 8k, 8 से 8 कट गया, 1 हो गया। k का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। ऐसे प्रश्न पक्का पूछा जाएगा रेसिप्रोकल पे या द्विघात समीकरण से एक प्रश्न गारंटेड रहेगा। देखिए कितना जल्दी मैंने आपको बताया। बहुत सारे चैनल पे आप जब जाइएगा तो इसका पूरा खींचा जाएगा 10 मिनट तक, ये समझ लीजिए वो समझ लीजिए। आप इतना कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये समझ ही नहीं पाइएगा। सीधी सी बात, इसमें क्या करना है कि ये पूरा टर्म c है और ये पूरा टर्म a है 3k। तो द्विघात समीकरण का जो गुणनफल होता है वो होता है c बटा a। क्या होता है? c बटा a। तो c तो k प्लस 8 है और a है 3k, जिसका मान दिया है 3। क्रॉस गुना किए, k प्लस 8 बराबर 9k और ये k 9k में से घटा तो 8k और ये गुना में है तो 8 के भाग लग जाएगा। 8 बटा 8 इज इक्वल टू k, कट के 1 आ गया आंसर। कितना जल्दी बन गया। कीजिए लाइक और शेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी अलजबरा से प्रश्न पूछा हुआ था। देखिए इसमें करना क्या था कि gx बताना था और भागफल शेषफल, ये शेषफल है ये भागफल है। तो शेषफल को आप इसमें जोड़िएगा ना जी। तो जब आप इसमें जोड़िएगा तो ये x3, ठीक है, देखिए कितना आसान कर दूंगा इसे। x3 और यहाँ -3x स्क्वायर और ये प्लस में x है। जब इसे जोड़िएगा तो ये तो माइनस दे रखा था, तो माइनस में से एगो जमा हुआ तो -x और ये प्लस में है, ये प्लस में है तो 6, ये जुट गया। अब कह रहा है कि ये भागफल था। क्या है? भागफल है, यानी ये भागफल दे रखा था। gx आपको बताना था कि gx क्या होगा इनमें से कि भागफल इतना आ जाएगा इसे भाग देने पे। तो हम लोग भाग नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, ये x स्क्वायर है,
अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसमें कहीं एक्स के पावर 4 है नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ तो 3 ही है, 2 ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 2 तो कट गया, लेकिन अब ये 3 ऑप्शन बच गया है। डायरेक्ट हम x - 2 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं भी है, तो हो सके कि ये भी आंसर हो जाए। ये तो अब होगा नहीं, गारंटेड है, क्योंकि ये दोनों जब कट गए तो एक ही बचा हुआ है, तो या तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो x - 2 होगा। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब x के जगह 2 रख के देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो निश्चित वो आंसर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कैसे हम लोग इसे हल कर देंगे। तो x³ है, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 3 चौका 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। और यहाँ देखिए ये -x है तो -2, और यहाँ +6, 8 6 14 आ -12 आ -2 14, 14 घटाओ 14 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब x - 2 ही भागफल हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े प्रश्न, इतने बड़े बड़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सॉल्व करने बैठिएगा भाग दीजिएगा तो 10-15 मिनट लग जाएगा। तो बड़े से बड़े प्रश्न को अगर आपको आसान तरीके से सीखना हो तो एकमात्र चैनल जीके स्टडीज़ के साथ आइए। रीजनिंग मैथ कम से कम बीपीएससी टीआरई 1 में 40 से 50 प्रश्न पूछा गया था, लगभग 40 या 45 प्रश्न था। तो अगर आप ट्रिक सीख जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, और 40 मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं आपको ब्रह्मास्त्र जो दूंगा, आधुनिक भारत का इतिहास कैसे आपको याद करना है, कैसे ट्रिक लगाना है, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें सक्षमता का मैं तैयारी कराता हूँ कंपटीशन के लिए। आपको रीजनिंग मैथ, ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। तो सक्षमता का भी एग्ज़ाम हो सके अगस्त में चला जाए, 15 अगस्त के बाद चला जाए, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं आया तो उसको थोड़ा सा होल्ड किया हूँ। और बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आप शिक्षक लोगों में से भी बहुत लोग भरे होंगे, तो आप ऐसे देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। टीआरई 2 का भी, टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसका भी 3 सेट में आपको दे देता हूँ, और साथ ही साथ 1-2 सेट मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगा जिससे आपको लाभ मिल सके। देखिए ये मज़ेदार प्रश्न, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं, तो 350 में से 220 घटा लीजिए, ठीक है। ये जब घटाइए तो ये कितना आ गया, 0, और ये 3, और ये 130। 130 में ये 320 जोड़ दीजिए, ये बहुत आसान प्रश्न था। 0 5 4, तो आंसर हो जाएगा 450। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 450। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें से, या तो लिखा था ना यहाँ, या तो इसमें से अगर इसको घटाया जाए, 320 घटाओ 220, तो ये 100 आ जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए 350 जोड़ 100, कितना आ जाएगा, तब भी 450 आएगा। देख लिए, तो किसी एक में से ये घटा लीजिए 220, और किसी एक में जो दूसरा है उसमें जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना कम सेकंड लगा ना। और देखिए ये कंटेंट मैं इसलिए लाया हूँ कि एक मैम ने कहा कि सर बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक है, अगर समय हो तो आप इस पे वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग उन्हें धन्यवाद दीजिए, इसलिए कि उनके कहने पे मैं ये वीडियो लाया, नहीं तो ये वीडियो मैं नहीं लाता, सक्षमता को ही लेकर आगे बढ़ता। तो आप लोग भी देखिए, और उन मैम के लिए थैंक्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और मेरे तरफ से भी उन मैम को
थैंक्स। और वो मैम हमेशा सक्रिय रहती हैं स्टडी को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर अच्छा करेंगी इस बार, और आप लोग भी अच्छा करेंगे जितने मेरे चैनल पे जुड़े हैं और जुड़ते जाएंगे। अगर अंत तक बने रहते हैं चैनल पे तो कहीं ना कहीं एकदम आपको सफलता मिलनी ही है, क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट आधारित चीज़ों को लाता हूँ। ठीक है, एक दो मिस्टेक हम भी कर देते हैं। मैं तो बोला ही कि टीयर 1 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैथ, रीजनिंग और साइंस के भरोसे मैं पास हुआ। ठीक है, दूसरे किसी चीज़ के भरोसे नहीं। और एक दो प्रश्न इसमें भी बनाने में मैंने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, गलती किया था, मैं भी गलती किया था। मैं जनरल से हूँ, मैं खुद एक जनरल से कैंडिडेट हूँ, फिर भी जॉब लिया। तो देखिए, मेहनत कीजिएगा तो बहाना नहीं चलेगा। जब आप स्टडी कीजिएगा ना खूब मन से, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं क्रैक्ट कर सकता हूँ एग्ज़ाम, या कर सकती हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब पेपर लीक हो जाता है उसमें थोड़ा सा सस्पिशन बन जाता है, क्योंकि आप 100 में 100 नहीं कर सकते हैं, और चोरी हुआ प्रश्न 100 में 100 हो जाता है। चलिए ये प्रश्न देखा जाए। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों के व्युत्क्रम और वर्ष से 2 वर्ष बाद उसके आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सारे लोग इस व्युत्क्रम वाले शब्द में ही फंस जाते हैं, और सवाल बहुत आसान है, ऑप्शन से ही बन जाएगा। कैसे बनेगा तो देख लीजिए। 2 वर्ष पूर्व, मान लीजिए वर्तमान उम्र x है, मान लिया गया, तो 2 वर्ष पूर्व x-2 हो जाएगा, और 2 वर्ष बाद x+2 हो जाएगा। समझ गए? अब तो ये सीधा, अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा, 1/x-2, और वो कहा है कि उनके आयु का योग, तो इसका भी व्युत्क्रम तो जोड़ दीजिए, 1/x+2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। अब x के जगह पे इन तीनों ऑप्शन में से बारी बारी से रख के चेक कर लीजिए कि किस में 2/3 आ रहा है। 5 अगर रखिएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो 1/3, जोड़ 5 रखिएगा तो 1/7, तो ये तो 70 21 आएगा नीचे, तो 5 आंसर होगा नहीं। एक तो चीज़ कट गया कि 5 नहीं होगा, ऑप्शन ए काट दिया आपने। ठीक है, अब देखिए हम लोग रखते हैं 7, तो 7 रखेंगे तो यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 1/5, जोड़ 7 रखेंगे, 7 2 9, 1/9, तो ये 9×5 45 आएगा नीचे। अच्छा देख लेते हैं, 45 आएगा, तो ये 9×5 14, क्योंकि 9 एकम 9 और 5 एकम 5, 14/45 कटेगा, 2/3 आएगा, नहीं आएगा, तो यह आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 रख के देखते हैं। सब हम लोग x के जगह 4 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 1/2, जोड़ 4 2 6, 1/6, लघुत्तम क्या होगा? 6, द्वितीय 6, जोड़ 1, तो 4/6 आया, कटेगा 2 से, 2/3 आ गया, 2/3, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका एलसीएम लेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको फैक्टर करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अरे भाई किस लिए? ऑप्शन से रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके साथ जुड़ गए हैं राहुल सर। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए व्युत्क्रम क्या होता है। मान लीजिए कि दिया है आपको x+5, इसका व्युत्क्रम पूछे, तो अब क्या कहिएगा? 1/x जोड़ 5, तो वही चीज़ ये बोला था 2 वर्ष पूर्व, यानी x-2, और इसका व्युत्क्रम तो 1/x-2, और 2 वर्ष बाद तो x+2, इसका व्युत्क्रम तो 1/x+2, और दोनों का योग दिया था, तो ऑप्शन रखा, तो देखा बारी बारी से ऑप्शन रखने के बाद तो सिर्फ 4 आया, तो 4 के साथ हम चले गए। आगे देखते हैं प्रश्न, रीजनिंग भी है इसमें, आप बने रहिए अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये क्लास 10th का प्रश्न है। के किस मान के लिए समीकरण निकालें? ये 1 to 5 में पूछा हुआ सब प्रश्न है। 1 to 5 के एग्जाम में TRE 1, BPSC TRE 1 का ये सारा प्रश्न है, जो कि 24/8/2023 को पूछा गया था। तो आप देखिए इन प्रश्नों को, और आगे ऐसे ही प्रश्न बनेगा, डिजिट बदल जाएगा, या ये रिपीट भी किया जा सकता है 1-2 प्रश्न।
देखिए ये अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बदला जा सकता है, तो इसलिए आप पूरे प्रिपेयर हो जाइए ना। तो देखिए समीकरण निकाय का एक अनूठा हल यानी यूनिक हल, अद्वितीय हल भी इसको बोला जाता है, एक हल होना चाहिए किस मान के लिए। तो देखिए इसका एक कंडीशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ a1 क्या है, 1 है, यहाँ क्या है a1/a2, a2 क्या है, 3 है, और यहाँ b1 क्या है, माइनस क्या है, यहाँ b2 क्या है, 2 है। चलिए आपको मैं बता दूं, ये a1 1 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 छुपा है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 माइनस k/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और माइनस ये k है तो माइनस भी इधर आ जाएगा, तो माइनस ये ऊपर चला गया, 2/3 नॉट इक्वल टू k, यानी जो k का मान होना चाहिए वो -2/3 छोड़ के सब हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए k का मान, तभी अनूठा हल होगा। तो इसमें तो 1 भी है, 2 भी है, तो उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। और बहुत लोग सोच क्या लेते हैं कि k का मान आया -2/3 और यहीं सही करके कहेंगे कि ये आंसर हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहने जा रहा है कि अनूठा हल होने के लिए यानी एक हल होने के लिए k का कौन सा मान नहीं होना चाहिए, तो ये k का नॉट इक्वल टू मान आया, तो यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। एक बार और इस प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, इसका पूरा मानक समीकरण ही बता दूं, a1 प्लस b1 प्लस c1 ax1 प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x, यहाँ x हो जाएगा x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 चर वाले पेयर इक्वेशन है, यानी ये 2 चर वाले जो समीकरण होते हैं, इसको सॉल्यूशन के लिए 3 कंडीशन, एक हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अनंत हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और कोई हल ना होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तीनों पे प्रश्न पूछा जाता है कॉन्सेप्ट पे। मैं आगे सेट में बताऊंगा ऐसा प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा था, ये त्रिज्यखंड है और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², जिसका मान आपको दे रखा था 102.7 और त्रिज्या है, तो ये थीटा का मान पूछा था। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 360 पाई और r² यानी 14 × 14 बराबर में इतना, तो ये सब जाके क्या हो जाएगा 360, इसमें क्या होगा, यहाँ 22/7 रख लीजिएगा, पाई का मान 102.7 में 360 और 7 से गुना होगा, 102.7 गुना 360 गुना 7, ये सब नीचे आ जाएगा 14 × 14 गुना 22, तो थीटा का मान निकल के आएगा। जब इसे आप सॉल्व किए थे, हम जब सॉल्व किए थे एग्ज़ाम में, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे परीक्षा के दिन, क्योंकि परीक्षा में होता क्या है, हमारे अंदर का जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, समय गया, समय अब ख़त्म हो जाएगा, मुझे ये नहीं आया, वो नहीं आया। देखिए मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, सवाल को 1 से 2 बार देखिए, अगर वो आपको लगता है कि अब बना देंगे तो उस पर अपना टाइम दीजिए, लगता है कि नहीं ये नहीं बन सकता है तो उस पर कलम नहीं चलाइए, छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है, नहीं तो उसके वजह से आप जो आ रहा है वो भी प्रश्न नहीं देख पाएंगे। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो मेरा आंसर उस समय आया था
60.019, तो लगभग 60 डिग्री के बराबर आया था, लेकिन लगभग बीपीएससी आंसर नहीं मानता है। तो इसका ऑप्शन में 60 डिग्री था, ठीक है, और एक से अधिक भी था, इनमें से कोई नहीं। तो मैं इनमें से कोई नहीं पे चला गया, क्योंकि ये पॉइंट में बीपीएससी आंसर नहीं मानता है, एग्जैक्ट दीजिए। तो शायद आयोग ने 60 डिग्री को ही सही कर दिया था। और एक प्रश्न जो महिलाओं की साक्षरता बिहार में पूछा था, वो पॉइंट में समथिंग बराबर था, तो उसे आयोग ने गलत कर दिया था। तो मेरा जब आंसर की जारी हुआ था, 6 नंबर माइनस हुआ था। मैं बहुत दुखित था कि अब मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा, लेकिन रिज़ल्ट आया तो देखा कि मेरा रिज़ल्ट हुआ है। नंबर 70 के करीब था मेरा, मैंने फाइनल आंसर की के बाद भी, ठीक है। अगर फाइनल आंसर की में 6-7 नंबर मेरा कम नहीं हुआ होता तो शायद 75 प्लस होता। लेकिन और देखिए, चोरी ना हो तो 70 नंबर लाना बहुत है टफ एग्ज़ाम में, और ऐसे ऑप्शन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल भी पूछा गया था। मूलधन आपको 15,625 दिया है, दर 16% दिया है और समय 9 माह दिया है, लेकिन जो ब्याज है वो तिमाही दे है, यानी क्वार्टरली है। जब भी तिमाही हो ब्याज देना, तो जो ये समय होता है ये 4 गुना हो जाता है। तो 9 चौका 36 महीना, यानी 3 साल, 3 साल हो गया। और जो दर होता है वो 1/4 हो जाता है, तो ये दर 4% हो गया। समय भी मिल गया, दर भी मिल गया। ये दोनों चीज़ जब आप सीख गए, क्योंकि तिमाही था और यही हाफ ईयरली होता, तो समय 2 गुना और दर आधा हो जाता, और फार्मूला वहीं लगता। तो देखिए अब फार्मूला हम लोग लगाएंगे। टाइम आपको मिल गया 3 साल, और रेट मिल गया आपको 4%, और मूलधन तो है ही। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n, जो आप लगाते हैं तो ये अमाउंट आता है, यानी क्या आएगा, ये आपका मिश्रधन आएगा। और इसमें से जब ये आप घटा लीजिएगा बना करके, तो आ जाएगा 1951, एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाता। मान रख लीजिएगा ऐसे 15,625, यहाँ 4 रखिएगा तो 25 चौका 100, तो ऊपर आ जाएगा 26 गुना 26 गुना 26, क्योंकि 3 साल था, n के जगह 3 था, और बटा 25 गुने 25 गुने 25। तो इससे तो ये कट जाता ना, कितने बार में कटता, 25 25 625, और 625 को आप 25 से गुना कर दे तो शायद ये आपका कट जाता। और देख लीजिएगा कितने बार में कट रहा है, 25 में 25 से गुना तो 625, और फिर 25 से गुना, तो देख लीजिएगा ये कितने बार में कट रहा है। उसके बाद इसका क्यू कीजिएगा, जो आपको ये तो नीचे कट गया, अब आपको जितना आएगा गुना कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो अमाउंट आएगा, और उसमें से आप ये घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1951। ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि तिमाही हो तो समय को 4 गुना और दर को 1/4, छमाही हो तो दर का आधा और समय का 2 गुना। समझ गए आप लोग। और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई ट्रिकी प्रश्न ना दे तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़िए, लास्ट में समय बचे तो कीजिए। अगर ट्रिकी दे दे ट्रिक पे तो आप कर लीजिए उसी समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न था कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाना था, ठीक है। ये सारा जो है इसका या तो 2 तरीका होता है, एलसीएम लेकर के सब में गुना कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप इसे ऊपर वाले को इससे भाग दे दीजिए। तो जब आप इसे व्यवस्थित कीजिएगा, जब इसका एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम ना लेके 9 से भाग दे दीजिए सबको। किससे? 9 से। ये सारे में 9 है ना, ये सारे में 9 9 है ना, तो इस सबको 9 से जब भाग दीजिएगा तो देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छा है, एक चीज़ देखिए, यहाँ कितने का अंतर है? 9 का। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ कितने का अंतर है? 7 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 5 का।
सब डिफरेंट अंतर है। जिसका अंतर ज़्यादा उसका आपका मान आना चाहिए सबसे छोटा। आरोही क्रम बोला है ना, बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम तो सबसे बड़ा है, इसका मान इसके अंतर ज़्यादा है तो इसका मान सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये अंत में होना चाहिए 60। अब कौन है ये 29/36। ठीक है, तो ये लास्ट में जहाँ भी ऑप्शन में दिखता कि सबसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये दिया है तब उसके साथ चले जाते, या फिर इसका एलसीएम निकाल के, इन सब का एलसीएम निकाल के गुना करते तो ये अंक में आ जाता, तब भी बड़ा छोटा निकाल देते। या इसको आप 9 से सबको भाग दीजिए, देखिए पॉइंट में कितना आ रहा है, 9 एकम 9, 4 होता है, न चौका 36, 1.4 समथिंग आ रहा है। इसे जब 9 से भाग दीजिएगा, 9 3 27, 3 दशमलव समथिंग आ रहा है। इसे जब 9 से भाग दीजिएगा, 9 चौका 36, 4 दशमलव समथिंग आ रहा है। इसे जब 9 5 45, तो सबसे बड़ा यहीं आ रहा था, तो ये सबसे अंत में होगा। और ये इसके पहले 41/45 होगा। फिर ऐसे ही ये सजाते चले आएंगे तो बढ़ते क्रम में खुद सज जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप एलसीएम लेके गुना कीजिएगा, अंक में आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याओं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग, तो देखिए अगर एक संख्या बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या 480 - x हो जाएगा। और कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या 2% कमी और छोटी संख्या 10 वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो इसमें 2% की कमी, तो 98/100 हो जाएगा बराबर, और इसमें 10% की वृद्धि तो 110/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। मैं अगले यहाँ ऑप्शन नहीं दे पाया, जगह नहीं बचा, तो अगले पार्ट में इसे मैं कवर कर दूंगा। ये देखिए, सबसे लॉग का तो एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ये सबसे आसान प्रश्न था और मैंने इसे भी गलती किया था। मैं एग्ज़ाम के टाइम में ये गलत मार के आया था, मैंने 5 मार दिया था जो कि गलत था। आंसर देखिए अब निकलेगा लॉग। मैं ये कैसे कह दूं कि सब मैंने सही कर दिया था, सब थोड़े सही हुआ था, मेरा भी एग्ज़ाम का प्रेशर था, हर किसी के ऊपर होता है। ये 32, तो ये लॉग √5, और इसका मैं ट्रिक ही आपको बता देता हूँ, और √2 है, और जो 32 है 2 के पावर 5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि होता है m/n log 2/2 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो m/n, तो 5 यहाँ पे m/n आएगा जब ये रूट में 2 है तो 2 के पावर 1/2, तो 5/2 तो यहाँ आएगा, फिर 1/2, तो 5 में 2 जाके गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आएगा और ये 1/2, तो 5 दूनी 10, इसका 1/2 आएगा, ये तो 2 यही रहेगा, इसका 1/2, 5/1/2, तो ही जाके गुना 10, तो 10 log 2/2, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 10 ही ना आंसर आएगा। तो इसका आप ट्रिक ही जान लीजिए। ठीक है, जब भी आपको मिले log √2, ये 32 है तो आप लिख सकते हैं log √2, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32 होता है, ऐसे आपस में गुना कर लीजिए तो 10 आंसर आएगा। क्या आएगा 10। इसी पे अगर आपको ये प्रश्न मैं दे दूं log √3 और ये 27, तो आंसर क्या होगा ज़रा आप बताइए। तो देखिए क्या होगा, ये 3 का क्यूब है 27, log √3 और 3 के पावर 3, तो इसे आपस में गुना कर लीजिए, 9 आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल मेरा गलती हुआ था ना, बहुत मुझे मैं तो एकदम उदास था कि लो मैंने क्या कर दिया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी में मैंने मिस्टेक किया है।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण कहा जाता है। ये थीटा कोण है तो इसके सामने का ये लंब कहा जाता है और ये आधार हो गया। तो ये विकर्ण यानी कर्ण जो है वो अतिभुज को ही कर्ण कहा जाता है। ये दे रखा है और जो इसका ऊंचाई है आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो ये अगर x है तो ये x माइनस 6 है। अब इसे हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए बेस x मान लिया तो ये x माइनस 6 और ये आपको दे रखा है √218। और देखिए कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। कितना अच्छा ऑप्शन सेट किया गया है, नहीं तो ऑप्शन से फटाक से बन जाता है। अब बारी बारी से इसको रखेंगे। 5 और 11 का स्क्वायर करेंगे, इसमें रखेंगे नहीं, स्क्वायर करेंगे तो ये 25 जोड़ 121 क्या इतना आया? 25 है 26 तो 8 तो नहीं आया, इतना नहीं आया कर्ण, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा अपना ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। कम से कम लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम देने वाले बंदे हैं यानी शिक्षक हैं या जो भी न्यू कैंडिडेट हैं वो इस सीरीज़ को देखें, लाइक करें। जितना लाइक होगा उतना कंटेंट आपको मिलता जाएगा, पक्का है। अब 100 लाइक होगा तो 100 को वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको दे दूंगा ताकि मैथ रीजनिंग आपका एक भी ना छूटे। तो देखिए ये जब नहीं है तो 9 का अब स्क्वायर करेंगे 81 और 15 का स्क्वायर 225, 5 1 6 आ गया। ये भी 15 का स्क्वायर 225 है ना होता है जी, और ये तो 218 आना है। और देखिए 81 है, 5 1 6 तो यहाँ 8 है, ये आंसर नहीं होगा। 10 का स्क्वायर 100, आइए 256, 256 में 100 जोड़िएगा 218 आएगा नहीं। ये तीनों अब देखिए सब में 6 का अंतर था ना, लेकिन कोई आंसर नहीं आया, यानी हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। सवाल मैं बड़ी इत्मीनान से पकड़ा था कि ये एग्जामिनर केवल बुद्धू बनाया है, समय लगाने के लिए बताया है। इसका मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके ये किया भी नहीं, फिगर भी नहीं बनाया, डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ के देख लिए, इतना नहीं आया, इसके साथ भागा और आगे निकला। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे समय लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया रीजनिंग का प्रश्न। कैसा कैसा प्रश्न पूछा था देख लीजिए। इसमें एक लाइन और था, इसमें एक लाइन और था। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। और कितने वर्ग है ये पूछा था, ये थोड़ा निकल गया, इसे छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ गिनिए 1 2 3 4 और यहाँ गिनिए 1 2 3 4, बराबर रो और कॉलम बराबर जब भी रहे और वर्ग पूछे तो आप क्या कीजिए 1 2 3 4 लिख लीजिए और इनके स्क्वायर करके, इनके आपस में स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 16 9 4 1, 9 1 10, 6 4 10, 20 जोड़ 10 कितना आ जाएगा? 30 गो वर्ग हो जाएगा। कितना? 30 गो वर्ग हो जाएगा। जब भी ये कॉलम और रो बराबर रहे, वर्ग पूछा जाए तो आप यही ट्रिक लगा लीजिएगा। मान लीजिए ये 5 गो रहता, ये 5 गो रहता और ये भी 5 गो रहता, तो फिर इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ देते, 55 हो जाता। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों बाद टोकरी की 1/4 भरेगी? ठीक है, इसका भी जवाब देख लिया जाए। मान लीजिए पहले दिन अगर 2 रखता है तो अगले दिन वो 4, तब ना इसका ये आधा हुआ। तो 100 रखा होगा 24वें दिन, पूरा अगर भर गया होगा तो 22वें दिन यानी 23वें दिन वो 50 रखा होगा। देखिए मैं कह रहा है कि जिस दिन वो
रखता है उसके पिछले दिन उसका आधा होता है। तो 24वें दिन अगर 100 रखा होगा, 100 मान के हम बना रहे हैं, तो 23वें दिन वो 50 रखा होगा आधा, तो 22वें दिन इसका आधा 25। ठीक है, तो 25 तो 100 का 1/4 होता है, यानी 22वें दिन उस टोकरी का 1/4 भरेगा। आंसर आ गया। और ये सवाल मैंने गलती किया था, मुझे नहीं समझ में आया था। ये सवाल पढ़ते पढ़ते मैं इतना मतलब मन उब गया था, लास्ट समय मेरे पास बचा हुआ था 2 मिनट। देखिए अभी मैंने बना दिया कम सेकंड में, क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ। ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि घर में बैठ के यूट्यूब पे देखने से लगता है कि भाई तो बहुत आसान है, मैं कर दूँगा, लेकिन परीक्षा में जब आप बैठिएगा तो इतना ना आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है कि आने वाला सवाल भी गलत हो जाएगा। मैंने जो आंसर की कल जारी हुआ है बीपीएससी प्रधान शिक्षक का, बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा है, ओहो मैंने तो इसे सोच रहा था कि यहीं मारूं लेकिन ये गलती कर दिया। है ना ऐसा बात? तो ये हर किसी के साथ होता है, 5-6 प्रश्न आते हुए भी गलती आदमी कर देता है। तो ये सवाल मैं नहीं बना पाया था और तुक्का 12 दिन मार दिया था, जो कि गलत हो गया था मेरा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग का सबसे मज़ेदार प्रश्न था। ये वाला जो प्रश्न था रीजनिंग का, ये तो एग्जैक्ट मारा था मैंने, 96 आएगा आंसर। जब यहाँ आपको घटते दिख रहा था तो निश्चित ही है कि या तो ये भाग होगा, नहीं तो किसी संख्या का गुना होगा। तो देखिए ये आया कैसे है, 486 गुने 3/2, यानी 1.5 1.5 घट रहा है। कैसे? तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। पॉइंट यानी 1/2, 1 3/2 है ना, 3/2 2 से तो ये 2 ये 3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये ट्रिक नहीं लगा था, ट्रिक इसमें लगा था कि स्क्वायर वाले टर्म पे भी नहीं लगा था। ये 144 से ये कितना ज़्यादा है, हाँ याद आया, इसे 216 को 144 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये जब हम लोग काटेंगे इसे, तो 4 से ये कट रहा है, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 से ये भी कट रहा है, 4 तिहाई 12, 8 4 8 चौका, ये देखिए 6 चौका 24, तो 9 से 9 6 54, 9 चौका 36, भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 5 20, 1.5। तो 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है। 1.5 से ये घट रहा है, ये भी 1.5 से घट रहा है। अच्छा 1.5, तो यही ना 1.5 हुआ, 1.1/2, तो 3/2 हुआ, ये तो 3/2 ही हुआ ना। अच्छा फिर इसे भाग दीजिए, तो ये 1 और ये आधा। जब इसे सॉल्व किया गया था उस समय तो 96 आएगा ही आंसर। ये 1.5 गुना बढ़ा है। 324 को भाग देते हैं 216 से। ठीक है, 4 3 7 2 9, 6 2 8 1 9, 9 से डायरेक्ट काटिए, 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 तिरी 27, 27 28 29 30 2 32, 5 4 9 छक 9 छक 54, ये 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 6 9 चौका 36। अब देखिए ये कट रहा है अभी 4 से, 9 चौका 36 और ये 4 से, ये 12 से कट रहा है, 12 बढ़ती है 36, 12 दूनी 24, 3/2 ही आ रहा है। देखिए ये भी 3/2 कम हुआ है, ये भी तो अगला 3/2, 144 का 3/2, तो 7 2 गुना 3। अच्छा इधर ना बढ़ रहा है, तो ये तो घट रहा है। ठीक है 3 किया, तो ये वाला घटा लेंगे उसमें से,
3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 70 21 1 22। ये 3 दूनी 6, अरे नहीं हासिल नहीं ना, 70 21 144 इसमें से घटा लीजिए तो आ जाएगा 2, 11 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, ये 72 कैसे आ गया भाई? ये 3.1 3/2 1.5 से बढ़ा घटा था, फिर 1.5 से, फिर 1.5, 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5 ही होता है। तो 96 से इसको भाग देंगे 144 को, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 छक 54, चाहे 16 से डायरेक्ट कट जाएगा ये, 144/96, 9 144 6, तो ये कट गया है, तो ये कितना आएगा? 3/2। देखिए जब इसे इससे भाग देते हैं तो 3/2 आया था, इसको इससे भाग देंगे 3/2, इसको इससे भाग देंगे 3/2, तो किस संख्या से इसको भाग देंगे कि 3/2 आए? यानी 1.5। तो 96 से यही आंसर था। चलिए आगे देखते हैं। ये तो तुक्का चाह के भी कोई सही नहीं लगा पाएगा। देखिए इसका ये आधा हुआ, 240 का आधा हुआ 120, ठीक। अब यहाँ देखिए, इधर से देखिएगा कैसे बढ़ रहा है ये आधा हुआ, ठीक है। तो 0.55 से ये क्या होगा? कम होते चला जाएगा, यानी आधा आधा से। तो ये 0.1 ये आधा हुआ 1/2, तो अब ये पूरा है, यानी एको ठोप नहीं घटेगा, यानी 120 ही होगा। फिर ये इसका कितना बढ़ रहा है? इधर से जब आप करते आइएगा, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उल्टा इसको मैं बनाया था, 900 को 360 से भाग दिया था, तो ये कटा था 6 से 6 25 36, ठीक है। 900 को ये 360 को 900 से भाग दिया था, 10 से 10 6 और 15, ये 6 और 15 छक्का, तो यहाँ काटा था 2 से 3, 3 से 2 और 3 5 15, तो यह गया था 0.4, ये 0.4 आया था। ये जब इससे इसको भाग दिए थे तो 0.4, फिर इसे भाग दिए थे 118, 360, 18 दूनी 36, 1/2, 0.5, 5 का बीसी, यहाँ क्या 300, 10 से 10 6 और 15 छक्का 90, 3 से 2 3 5 15, तो 0.5 फिर 0.6, तो ऐसे करके जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 120। अगला सेट में इसे भी मैं दे दूंगा आपको। देखिए प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, 1 2 3 4 5, और पटना से कोलकाता जाने के 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। तो प्रयागराज से पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने का, तो इस मार्ग से जाइएगा तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो 1 से 4, तो 5 से 5 चौका 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है, बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दिया, और वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, पहले यहाँ से वृत्त की त्रिज्या निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है आपको 40 पाई
स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान, ये अभी रूट नहीं, चलिए डायरेक्ट रूट कर देता हूँ। आर का मान क्या हो जाएगा, √40 पाई गुने पाई, अब बट्टा में एगो पाई चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, √40 पाई हुआ। और यही चीज़ वर्ग की भुजा है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, यानी 40 पाई आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, वृत्त की त्रिज्या जो थी वर्ग की भुजा थी, तो त्रिज्या हमने पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया था 40 पाई स्क्वायर, तो एगो पाई से एगो पाई कट गया, तो आर बराबर हो गया ना √40 पाई। तो ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो जब 40 पाई का स्क्वायर कीजिएगा √ का, तो रूट हट जाएगा, 40 पाई आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा डिफरेंट है। तो कागज पे आप पेंसिल से लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, रबर से मिटाते हैं, इन सब का एक संगत प्रयोग है। इन पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मज़ेदार था। ए का मान 1 होता है और 1 का √ कीजिएगा तो 1 आएगा। डी का वैल्यू 4 पे आता है, इसका √ कीजिएगा 2 आएगा। पी तो 16, तो √ कीजिएगा 4 आएगा, तो 3 किसको दर्शाएगा। तो आई 9 पे आता है और 9 का √ कीजिएगा 3 आएगा, तो आई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया था और महत्तम दिया था, और संख्याओं का योग पूछा था। तो 11 में 110 से गुना कीजिएगा, 11 क्योंकि ये सेफ है ना, तो दोनों में कॉमन हुआ होगा, तो 11 में ये और फिर 21, तो 1 3 2, इसमें 110 जोड़ दीजिए तो 341 आ जाएगा आंसर। कैसे, देखिए ये मौसा दिया था तो इन दोनों में ये कॉमन हुआ होगा, तो 21 में एक बार 11 से गुना कीजिए और 10 में, या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 31, 11 से गुना कर दीजिए, 11 एकम 11 के 1, 11 3 33, 1 34, ये भी 341 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और कितने प्रश्न बचा हुआ है देख लीजिए, ऐसे प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया था। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए इसको मैं बता देता हूँ, B से 5 अधिक G, तो F से 5 अधिक, तो क्या आएगा KN, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, तो स्पोर्ट को कैसे लिखेगा, और यहाँ पे इसका कोड दिया है, इसका भी कोड दिया है। तो S के लिए क्या यूज किया है 18, तो तीनों में 18 है। फिर देखिए T के लिए क्या यूज किया है, तो यहाँ P के लिए क्या यूज किया है 22, तो 22, 18 22, दो ऑप्शन में है, ये कट गया। अब देखिए E के लिए, यहाँ O के लिए क्या 16, तो 16, तो यहाँ 76 है और इसमें 16 है। आगे भी मिला लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आगे मिला लीजिएगा क्योंकि आगे भी ऑप्शन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जब ये परमुटेशन कम्युनिकेशन का है, AEIOU 5 गो भवेल है, फैक्टोरियल की ये 5 का फैक्टोरियल और गुना आगे 4 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका, देख लीजिएगा। और इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।